वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2023 के अंदर आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 81 है। इसके पहले हम 80 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग को डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 106 से लेकर जो है 125 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 106 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंगीला जो है यह किस मुगल बादशाह को जो है कहा जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मुहम्मद शाह को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 107 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शासक के मंत्री परिषद को जो है अष्ट प्रधान की संज्ञा जो है दी गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवाजी के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 108 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने जो है अपना राज्याभिषेक जो है यह कहाँ पर कराया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रायगढ़ के अंदर जो है शिवाजी ने जो है अपना राज्याभिषेक जो है कराया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 109 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खालसा सेना की स्थापना जो है तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 111 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है मानसबदारी प्रथा जो है किसने शुरू की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 112 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है लाई गई पहली फसल तंबाकू की खेती जो है यह किस मुगल शासक के समय में जो है शुरू की गई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में जो है यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है लाई गई फसल तंबाकू की खेती जो है की गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 113 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि कौन विदेशी आक्रमणकारी जो है भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन जो है उठा ले गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नादिर शाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 114 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो है कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी जो है एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 115 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है आने वाला जो है पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न भी जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा जो है यह समुद्र के मार्ग से जो है 1498 ईस्वी में जो है यह भारत आया था। तो डेट भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए कभी डेट भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 116 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में आने वाले जो है यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध जो है आप लोग को इनमें से जो है पहचान कर बताना है कि कौन सा क्रमबद्ध जो है यह बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद जो है अंग्रेज आए थे, और उसके बाद कौन आए, फ्रांसीसी आए। तो इनमें से कौन सा क्रमबद्ध बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 117 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सर टॉमस रोथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 118 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलकत्ता नगर की नींव जो है किसने डाली? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स को छोड़कर। और हमको नहीं लगता था कि जो इतना सारे कैंडिडेट जो है इसका जवाब दे पाएंगे, मानना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉब चारनाक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 119 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब की गई? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब तो सभी को ही दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1600 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है यानी कि एक बार मद्य निषेध में, एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 120 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो है निर्णायक वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न जो है डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन आप सबको तो ट्राई जरूर ही करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर 8-10 कैंडिडेट अभी भी इसका सही जवाब दे पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो है निर्णायक वांडीवास का युद्ध जो है हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 121 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि प्लासी की लड़ाई जो है किन दो पक्षों के बीच हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार जो है फायरमैन में, 1 बार ड्राइवर में और 1 बार जो है होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सिराजुद्दौला और एवं अंग्रेज के बीच में जो है यह प्लासी की लड़ाई जो है लड़ी गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार ऐसे भी प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी, तो आपको याद रखना है 1757 ईस्वी को जो है प्लासी की लड़ाई जो है लड़ी गई। तो डेट भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 122 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई में जो है मीर कासिम का साथ जो है किसने दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों, यानी कि शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था और सिराजुद्दौला या अवध का नवाब था। ये दोनों के दोनों जो है बक्सर की लड़ाई में जो है मीर कासिम का साथ दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपको याद रखना है 1764 ईस्वी में जो है बक्सर की लड़ाई जो है लड़ी गई थी। तो डेट भी जो आप लोग को साथ साथ याद रखना है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 123 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि जो है किसके व्यापार में अधिक थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको ही पता होना चाहिए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जब प्रारंभ में जो है यूरोपीय व्यापारी आए थे तो उनका जो है सबसे ज्यादा रुचि जो है मसाले के व्यापार में थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 124 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल में जो है द्वैध शासन की नींव जो है किसने रखी थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। जबरदस्त प्रश्न और ये प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, यानी कि 1 बार जो है मद निषेध में और 3 बार यह फायरमैन में और 1 बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, यहां पर 125 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल में जो है द्वैध शासन को जो है किसने समाप्त किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार फायरमैन में और 1 बार जो है लेडीज कांस्टेबल में और 1 बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग को डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।